नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो। मैं हूं परवीन शेख। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कई बड़ी खबरें आज सामने आई। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की और पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा। उन्होंने अपने दोस्त ट्रंप से बात की। मोदी ने कहा कि उन्होंने गाजा शांति योजना की सफलता पर भी ट्रंप को बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अमेरिकी व्यापार वार्ता में हुई अच्छी प्रगति की समीक्षा भी हुई। आने वाले हफ्तों में यानी कि निकट संपर्क बनाए रखने पर वो सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री ने बातचीत को रचनात्मक और सकारात्मक भी करार दिया। कहा कि भारत अमेरिका साझेदारी वैश्विक स्थिरता और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी। क्या अब ट्रेड डील पर बात बन चुकी है? क्या भारत अमेरिका के रिश्ते पटरी पर लौट रहे हैं? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक नहीं दो नहीं कई खबरें सामने आई, लेकिन जो महत्वपूर्ण खबर थी वो पीएम मोदी का ट्वीट था जो उन्होंने ट्रंप से बात करने के बाद साझा किया। देखिए, जैसे जैसे समय बीत रहा है, ट्रंप साहब को हकीकत और दुनिया और अमेरिका के अंदर उनके बारे में लोग क्या राय बना रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और किस तरीके से वो जो चाहते हैं, जो करते हैं, जो फैसला जिस उम्मीद के साथ लेते हैं वो हो नहीं पा रहा, ये धीरे धीरे अब वो रियलाइज करने लगे। और इस रियलाइजेशन का ही वो एक हिस्सा है कि प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पे भी बातचीत हुई और प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से बात करने से पहले नेतन्याहू से भी बात कर रहे हैं। क्या हो रहा है? कल हमने आपको बताया था इसी 9 बजे के कार्यक्रम में कि डील इज डन, हिंदुस्तान ये टैरिफ वॉर जीत चुका और अब बस इसकी घोषणा बाकी है। डील इस तरीके से हुआ है कि जो 50% टैरिफ वो जो लगाने की बात थी, तो जिसमें 25 प्यूनिटिव टैरिफ था कि चूंकि हम रूस से ऑयल ले रहे हैं इसलिए हमारे ऊपर एडिशनल 25% टैरिफ लगाया गया, वो तो हट ही गया है। और ये जो बाकी के जो 25% लगे हैं उसको भी घटा करके 13 से 15% किया गया है। डॉक्टर साहब, अभी एक और भी जानकारी आज ही सामने आई कि जेनरिक दवाओं पे जो टैरिफ लगाया गया था वो भी हटा दिया गया है। ये सारी मैं आपको बता रहा हूं, मैंने कल ये बात को कहा, आज सारे लोग चर्चा कर रहे हैं जी। तो डील इज डन। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चलो भाई, अब दोस्त को बात करते हैं। जिद तुमने हटा ली तो हम भी अपने जिद को हटा लेते हैं। झुकेंगे नहीं। एडजस्टमेंट, रिश्ते एडजस्ट करने से सरवाइव करते हैं जी। और एक दूसरे के सेंसिटिविटी को समझने की भी आवश्यकता होती है। तो क्या हुआ ये कि भारत ने कहा कि ठीक है भाई, रूस से ऑयल खरीदने का प्रॉब्लम है तो हम ऐसा करते हैं कि हम सिर्फ रूस से ही नहीं लेते, हम और भी देशों से लेते हैं। तो हमने क्या किया, रूस के अलावा, रूस से जितना ले रहे हैं वो तो ले ही रहे थे, वो अभी भी ले रहे हैं और बाकी जगहों से भी हम और ऑयल ले रहे हैं क्योंकि वो एक लाइन बन गया है। बैलेंस, वो बैलेंसिंग ये क्या कि हम अब क्रूड ऑयल लेकर के आते हैं, उसको बाकायदा ठीक करते हैं, बाकायदा उसके बाद जो है पेट्रोलियम जो है, रिफाइंड प्रोडक्ट जो है, रिफाइन करने के बाद हम यूरोपियन मार्केट और दूसरे देशों को बेच रहे हैं। इससे बहुत मुनाफा हो रहा है। ऐसे नहीं चेक कट जा रहा है, बैंक में पैसे चले जा रहे हैं। सरकार के पास पैसे होने चाहिए, इससे पैसा आ रहा है। तो ये सेंसिटिविटी हमने कहा कि भाई ठीक है, आप कह रहे हो कि भाई हम ये कर रहे हैं, हम उसको खत्म करते हैं, चलो भाई। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम्हारी सेंसिटिविटी को हम भी ध्यान देते हैं। तो जितने पाकिस्तान के साथ ये जो लंच के समय जो कहा था कि भाई ये तुमको एयर डिफेंस सिस्टम दे देंगे, ये हमारे इंडिया वाले जो तुमको ब्रह्मोस से मार रहे हैं उसको रोकने के लिए हम तुमको कुछ एयर डिफेंस सिस्टम जो है तुमको हम देते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं देंगे। उसकी अलग कहानी है। उसकी अलग कहानी ये है कि इंडिया ने जाल में फंसा दिया
ये पाकिस्तान वाले जो है ना वो बत्तख है, इनको समझ में नहीं आता दुनिया जहान कैसे चलती है। उसके जो हुक्मरान हैं, उनके जो डिप्लोमेट्स हैं, वो 2 सेंटेंस के बाद इंशाअल्लाह कर देते हैं। उनको लगता है कि सब कुछ दुनिया में ऐसे ही हो जाता है ना, कि ये काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। अरे उससे नहीं होता है। दिमाग में जो है कूड़ा भरा हुआ है तुम लोगों के, डिप्लोमेसी का तुम्हें डी नहीं मालूम। इंडिया ने क्या फंसा दिया, एक हथियार से, एक वार से कई सारे निशाने जो है साध दिए। मॉस्को में मीटिंग होती है, मीटिंग में ये रेजोल्यूशन पास किया जाता है, उसमें उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, चाइना, रूस, इंडिया, पाकिस्तान, ये सारे लोग। और क्या रेजोल्यूशन हमने पास कर दिया कि किसी भी कीमत पे, अभी देखिए अफगानिस्तान वाले आए हुए हैं विदेश मंत्री, और डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले सप्ताह कहा था कि एनी हाउ आई वांट टू गेट दैट बगाम एयरबेस, वहां जहां से छोड़ के भागे थे ये लोग अफगानिस्तान में, तो बरगाम जो है वो एयरबेस चाहिए, ये ऐलान कर दिया था। और ये मुनीर जाकर के कमिट करके आ गया था कि हम आपको दिलाएंगे। जब से ये ऑपरेशन सिंदूर और ये बातचीत, डिनर डिप्लोमेसी चल रहा है, जब से वहां कटोरा लेकर के मुनीर घूम रहा है, तब से हम इस बात को कह रहे 3 एयरबेस चाहिए उसको, 3 ठिकाना, एक ईरान बॉर्डर पे, एक अफगानिस्तान बॉर्डर पे, और तीसरा जो है चाइना के पास जी। तो रेजोल्यूशन इंडिया ने क्या निकाल दिया, इंडिया ने कह दिया कि वहां पे कि भाई एक रेजोल्यूशन इस तरह का निकालो। ये पुतिन साहब ने फटाफट निकाल दिया। रेजोल्यूशन क्या निकला कि किसी भी इस इलाके में, अफगानिस्तान या उसके आसपास, बिना अमेरिका का नाम लिए हुए कोई थर्ड कंट्री अपना एयरबेस या वो नेवल बेस वो नहीं बना सकता। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने बरगाम कहा, और इधर पाकिस्तान ने एक पोर्ट भी देने की बात कही, ये सारी चीजें हो गई। हिंदुस्तान ने कहा कि नहीं, और पाकिस्तान को उस पर साइन करना पड़ा, क्योंकि वहां पे ईरान भी था, वहां पे चाइना भी था, तो यहां तो पाकिस्तान फंस गया। और जब ये फंस गया तो वहां डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई कबूतर, तुम्हें तो हमने कहा था भाई 3 जगह चाहिए, वहां जाकर के कह रहे हो कि कोई नेवल बेस नहीं, कोई एयरफोर्स स्टेशन नहीं बनेगा, और आप जाकर के ये भी कह रहे हो कि बरगाम जो अफगानिस्तान का जो एयर बेस है वो वहां पे अमेरिका नहीं आएगा। तो तुम हमें ऑफर क्या कर रहे हो, तुम हमें ऑफर क्या कर रहे हो? हिंदुस्तान और पाकिस्तान में एक डिफरेंस है, अमेरिका की लड़ाई हिंदुस्तान नहीं लड़ेगा, और ये जो पाकिस्तान जो है वो तो पैसा फेंको तमाशा देखो, ये तो ऐसा मुल्क है कि भाई पैसा दे दो तो कुछ भी करने चला जाएगा। भाई ये पाकिस्तान वाले पैसे लेकर के हम हजारों फिलिस्तीनियों को मारा है इन लोगों ने। आप ये बात को समझिए, ये पूरा का पूरा तालिबान क्रिएट करके अफगानिस्तान में मुसलमानों को मारा किसने? ये आईएसआई ने, पाकिस्तानियों ने। तो जो कोई भी पैसे दे देगा तो वो उनके लिए लड़ना चालू कर देते हैं, तो वो सैटेलाइट स्टेट बन गए। तो हिंदुस्तान में ये फर्क आया। तो अब क्या है मसला? 3-4 चीजें, कि एक तो सेटबैक भी हो गया, नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला, बड़े उदास होंगे डोनाल्ड ट्रंप, हिंदुस्तान अपनी चीज़ों पे खड़ा रहा, अडिग रहा, और इसलिए डील भी हो गई, नोबेल प्राइज भी नहीं मिला। पाकिस्तान भी उसको समझ में आ गया कि यार ये तो हम ही बेवकूफ़ बन गए, कि ये दोनों दोस्त फिर जो है, होता क्या है ना कि 2 दोस्त आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कोई बात हुआ, कोई थर्ड पर्सन घुस जाता है, कुछ दिन के बाद मालूम चलता है कि वो एक्सपोज हो जाता है। तो वही हाल आपकी हो गई, और आपकी हाल ऐसी नहीं हुई है। अभी 3-4 खबरें पाकिस्तान को लेकर के आई हैं। एक तो जो एयर बेस और ये सारी चीज़ें चल रही थी वो तो गया ही। दूसरा, अमेरिका से मिलने वाले तमाम जो समर्थन थे, जो टेक्नोलॉजी थी, जो हिंदुस्तान से लड़ने के लिए असला बारूद चाहिए था, वो भी बंद हो गया। एक और इंपॉर्टेंट खबर, रिश्ते इतने खराब हो गए कि अब ख्वाजा आसिफ बोल रहे हैं, ये राना सनाउल्लाह जो प्रधानमंत्री के चीफ एडवाइजर हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये मुनीर रिटायर करेगा, घर जाएगा,
मुनीर के रिटायरमेंट की भी बात हो रही है। और सबसे बड़ी चीज कि चीन ने वो सी पैक के ऊपर जो अभी तक 25 बिलियन जो खर्च किया है, 62 बिलियन था, एडिशनल 80 बिलियन तक ये पूरा प्रोजेक्ट जा रहा था। 25 बिलियन के बाद चीन ने कहा कि अब हम नहीं करेंगे, नो मोर। अब वहां पे चाइनीज जो है वापस जा रहे हैं। तो रूस, चीन, ईरान, अफगानिस्तान और अमेरिका, चारों तरफ से पाकिस्तान जो है वो फंस गया है। इसलिए फोन कितना इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं, जो उन्होंने जानकारी दी है, ये बात मैंने कल भी कहा था, आज फिर मैं कह दे रहा हूं कि नवंबर खत्म होते होते डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात भी होगी और इस टैरिफ का जो पूरा बवाल है उसका अंत भी होगा। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी और सही जानकारी और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर पीएम मोदी की कूटनीतिक जीत हुई है। ट्रंप ने टैरिफ के जरिए कई देशों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश की। इसका असर भारत अमेरिकी रिश्तों पर भी देखने को मिला। हालांकि फिलहाल राहत भरी खबर यह है कि ट्रंप प्रशासन ने जेनेरिक दवाओं पर भी टैरिफ लगाने की योजना को टाल दिया। यह फैसला भारतीय फार्मास्यूटिकल्स उद्योग के लिए बड़ी राहत लेकर आया, क्योंकि अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली ज्यादातर सस्ती दवाएं भारत से ही निर्यात होती हैं। वहीं ट्रेड डील को लेकर भी जल्द गुड न्यूज आने वाली है, यानी पटरी पर लौट रहे हैं भारत और अमेरिका के रिश्ते। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।